तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज की टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं आज आप लोगों के सामने मैं इंग्लिश ग्रामर के उस टेंस की मैं बात करता हूं जो आफ्टर आता है, बाद में आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टेंस का है। बेटा तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम छोटे हो इसीलिए दूर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए तुम पहले आ जाओ आगे। देखिए आप लोगों देख सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज की जो टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस के बारे में है। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, भविष्य काल जिसे कहते हैं। आप जानते हो फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, मतलब जो बातें बच्चों आपके जीवन में आगे के समय में होने वाली होती है, उसी को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। अब मैं जनरल से अगर बात करता हूं इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि टेंस जो टेंस आपका है उसको कैसे पहचानोगे कौन से टेंस का है? इसकी कोई पहचान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में। पहचान क्या है आप जान लीजिए। जिस सेंटेंस के जान लीजिए जिस सेंटेंस के अंत में, इतना बस समझिए, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे गा गी गे आदि शब्द आते हैं, जिस सेंटेंस के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? जैसे मैं खाना खा लूंगा। ए लड़की कीप साइलेंट। आप लोग क्या कहते हैं? मैं खाना खा लूंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं अभी नहाऊंगा, कहते हो नहीं कहते हो? तो जिसके जो बाद में काम होता है उसके लिए आप जानते हो गा गी गे लगाते हैं। लगाते हो नहीं लगाते? समझ में आया नहीं समझ में? तो जिस सेंटेंस के अंत में आप जानते हो गा गी गे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इतना मारेंगे ना, पिछली बार का 2 घंटा भूल गए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे हो जाएगा गधा? एक ही में सारा मिक्स वेज बना दिए, एक ही में सारी सब्जी आ जाएगी। गधा उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। बकलोली वाला बात करता पूरा जा नाश कहता। देखिए तो याद रखिए इसकी पहचान। जैसे मैं आपको बताऊं, राम घर जाएगा, इस टेंस में आप देख सकते हैं। इन वाक्य में आप सबसे पहले पहचानिए राम घर जाएगा, इसमें कौन सा टेंस है? बताओ इसमें कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। अब बच्चों जब सिंपल फॉर्म होता है तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे सिंपल है कि नहीं सिंपल है? राम घर जाएगा, अगर इसका ट्रांसलेट करते हैं तो आप लोग क्या कहते हो? राम विल गो टू हाउस। यही कहते हो नहीं कहते? राम विल गो टू हाउस। अब बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसको करेंगे कैसे? आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जगह कम है थोड़ा इसलिए छोटे समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर की मैं जब बात करूं तो सबसे पहले आपका जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है? इसमें बच्चों विल या शैल लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसमें क्या लगता है? विल या शैल लगता है, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्या हो जाता है? अदर वर्ड, लास्ट ऑफ फुल स्टॉप। समझ में आया कि समझ में? ये स्ट्रक्चर की बात मैं करता हूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फुल स्टॉप। कोई डाउट है? समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट? अब बच्चों इसको करेंगे कैसे? कैसे हम इसको करेंगे? तो याद रखिएगा सिंगुलर के साथ विल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? समझ में आएगी नहीं समझ में? और जो है प्लूरल के साथ, जो है प्लूरल के साथ हम लोग शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? तो समझिए ही, सी, इट या किसी का एनी नेम, एनी